स्टूडेंट्स मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स एमडीकेट के लेक्चर्स हमने शुरू किए थे और हमारा पहला चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और अब इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 को। स्टूडेंट्स ये मैं मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम में और उसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। तो इसमें हम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। वीडियोस को तो लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस शेयरिंग से और लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और जितनी हौसला अफजाई हमारी होती है तो हमारे अंदर काम करने का पोटेंशियल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ज़रूर जो है शेयर और लाइक किया कीजिए वीडियोस को। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम मीथेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए जी, हमें मीथेन का मास दिया है। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर 11 है सही। मीथेन का मास हमें दिया है जी, कितना दिया है मीथेन का मास, और दिया है जी 0.016 ग्राम। ठीक, आगे क्या कहते हैं जी, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स। हमने इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, यानी इसके अंदर मीथेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक, और नंबर ऑफ एटम का स्टूडेंट्स बड़ा ही मशहूर फार्मूला है जो मैं बार बार आपको डिस्कस आपसे करता रहा हूँ। ये फार्मूला है जी n इज़ इक्वल टू गिवन मास, चूँकि हमें मास दिया है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और इसके साथ हम लगाएंगे एवोगैड्रोस नंबर को। अब स्टूडेंट्स मीथेन एक मालिक्यूल है। मीथेन क्या है जी, एक मालिक्यूल है। उसने हमसे मालिक्यूल नहीं पूछा, याद रखो, उसने हमसे एटम पूछा है। तो मीथेन में टोटल 5 एटम्स होते हैं। ठीक, यानी इसमें एक कार्बन का एटम है और 4 हाइड्रोजन की, तो टोटल इसमें 5 एटम्स, उसने एटम्स पूछा है। लिहाजा हम अपने सवाल को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स के साथ। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद चलते हैं जी आगे। गिवन मास हमारे पास कितना है जी, 0.016 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास मीथेन का 16 होता है। एवोगैड्रोस के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ज़रा एवोगैड्रोस के स्टूडेंट साइड पे रखता हूँ, आपको वजह बताऊँगा क्यों मैंने रखा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं ये कर लेता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 0.005। ठीक है, और एवोगैड्रोस को मैंने नहीं छेड़ा। ठीक, अब मैंने ऐसा क्यों किया बताता हूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब देखिए जी, यहाँ पर आ जाइए। ठीक, अब ज़रा आप ख़ुद देखिए इन आंसर्स को। ठीक है, देखिए इसने चूँकि एन ए को डायरेक्ट दिया हुआ है, लिहाजा हम भी इसे हल नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ए में 0.005 है, 0.5 है, 0.05 और एन ए। तो हमारा आंसर किससे मिलता है जी, पहले वाले से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, चले जी नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं जी हमसे क्या पूछा है। इफ़ एन ए इज़ एवोगैड्रोस नंबर, अगर एन ए एवोगैड्रोस नंबर है, देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो तादाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, यानी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन। अब स्टूडेंट्स इसमें जितनी बातें हैं पहले हम उसको नोट करते हैं। अब देखिए जी, कहते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी हमसे पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हमसे पूछा है, तो इसको हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। सेकेंडली हमें मास दिया है 4.2 ग्राम, तो मास हमें दिया है जी 4.2 ग्राम। किस चीज़ का मास है जी, नाइट्राइड का N-3, इसका मास हमें दिया है 4.2 ग्राम, यानी मास दिया है, नंबर पूछा है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, वही यही वाला मशहूर फार्मूला लग जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। तो n इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस के साथ, और उसके बाद जो है हमने क्या करना है जी, अब नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ज़रा स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ये नाइट्राइड है। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन बनाता हूँ तो नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स की तादाद होती है टोटल 7। ठीक, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। अब इसके न्यूक्लियस के गिर्द स्टूडेंट्स इसकी मैं शेल्स बनाता हूँ। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं,
इसके बाद नाइट्रोजन के दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाइट्रोजन का वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें, नाइट्रोजन पर -3 चार्ज भी है। इट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं, सही। तो अब हम उस 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो ऐड हुए हैं उसको भी शो कर लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए हैं तो इस पर -3 चार्ज आया। अब आप ज़रा काउंट करो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी। इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जब भी हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स किसी चीज़ के अंदर की चीज़ें मालूम कर रहे हैं, नाइट्रोजन के अंदर की चीज़ें मालूम कर रहे हैं पार्टिकल, तो फिर हमें उसकी तादाद से ज़रब देना पड़ता है जो भी चीज़ हो। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम अपने सवाल को 8 से ज़रब देंगे, ठीक। अच्छा, फिर मैं गिवन मास लगा लेता हूँ जी 4.2 और मोलर मास मेरे पास नाइट्रोजन का 14 होता है, मोलर मास नाइट्रोजन का। और एवोगैड्रोस को मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि आप आंसर पे ज़रा गौर करें, इन्होंने एवोगैड्रोस को हल नहीं किया, जूं का तू दिया है। तो मैं सिर्फ इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एवोगैड्रोस को छोड़ दूँगा। अच्छा जी, जब मैं सारे का सारा कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 2.4 Na, ठीक। अब ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स 2.4 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ नाइट्राइड है, नाइट्राइड। अच्छा जी, क्या ये आंसर कहीं पर मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है। ये आंसर है सी। तो हमारा ऑप्शन हुआ जी आंसर का सी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर ऑफ़ एटम्स इन 4.25। ये स्टूडेंट्स 4 लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, तो देख लीजिए 4.25 ग्राम, ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ़ एटम्स इन 4.25 ग्राम, तो ये क्या हुआ जी, ये तो मास हो गया, ठीक है, ये हुआ मास। मैं ज़रा इसको ये हुआ मास, ठीक। नंबर ऑफ़ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया अप्रोक्सीमेटली। अमोनिया में नंबर ऑफ़ एटम्स पूछे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था जी, ये 13 था, ठीक। 13 में हमें मास दिया हुआ है, मास हमें दिया है 4.25 ग्राम और हमसे पूछा है नंबर ऑफ़ एटम्स इन अमोनिया NH3 में नंबर ऑफ़ एटम्स हमसे पूछा है, ठीक। तो बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला लगा देना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू। अब चूंकि अमोनिया के अंदर उसने आइटम्स पूछे हैं तो देखिए अमोनिया ख़ुद तो एक मालिक्यूल है, अमोनिया ख़ुद एक मालिक्यूल है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अमोनिया के अंदर एटम्स कितने हैं, तो भैया इसके अंदर 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन है, तो टोटल इसके अंदर 4 एटम्स मौजूद हैं। तो 4 एटम्स अमोनिया के अंदर मौजूद हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस 4 के साथ, इस 4 को यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा अपने आंसर के साथ, ठीक है, अपने क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अच्छा, गिवन मास मेरे पास है जी 4.25 और मोलर मास मेरे पास अमोनिया का है 17 और एवोगैड्रोस मेरे पास है 6.02 10⁻23 और 4 के साथ एंड में ज़रब देना है। तो स्टूडेंट्स में जब ये सारे का सारा जो है कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है जी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। मैं चेक भी कर लेता हूँ ज़रा कि वाकई यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो है खुला नहीं कैलकुलेटर। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ आंसर को, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए पहले मैं लिखूँगा जी 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6.02 मल्टीप्लाई और 4 के साथ, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए जी आ रहा है 6.022 10⁻23। तो ये जो है नंबर ऑफ़ एटम्स हैं अमोनिया के अंदर। ये क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 4.25 ग्राम अमोनिया के अंदर। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे ये तो 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, तो भैया ये हमसे 14 ग्राम नाइट्रोजन का नहीं पूछ रहा नंबर ऑफ़ एटम्स, बल्कि सिर्फ 4.25 ग्राम नाइट्रोजन में एटम्स पूछ रहे थे। इसके अंदर तो कम ही होंगे, 1 मोल से कम होंगे।
तो इसलिए इसके अंदर जो है इतने एटम्स होंगे, ठीक है। मालिक्यूल्स नहीं, एटम्स की बात हो रही है, एटम्स इतने होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड। अच्छा, तो ये तो ख़त्म हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर